फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम का। जिन लोगों का एग्ज़ाम 1 तारीख से लेकर 7 को और 15 अक्टूबर को, जिन तारीख को इस डेट में आपका एग्ज़ाम है, आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि बायोलॉजी से प्रश्न है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, हर एक साल जो है, हर एक साल और हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हर एक शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको 21,391 पद से एक पद को हासिल करना है तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूँ, जी हाँ दोस्तों, कि प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जी। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं आज के इस क्लास में। और उससे पहले अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए। तो चलिए, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यकृत ग्रंथि है, इसे याद रखिएगा, जो कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, पिछले 15 सालों से बार बार पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को। तो चलिए, मनुष्य में ऐसे ग्रंथियों का नियंत्रित करने के जो है किसके द्वारा होता है? गतियों का नियंत्रण, दोस्तों, नियंत्रण करने के लिए किसका द्वारा होता है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सेरिब्रम के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सेरिब्रम। इसे याद रखना है आप सही लोगों को, सेरिब्रम। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ जो नियंत्रित होता है? सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर सभी प्रश्न का लिखते चलिएगा। और चलिए, इस क्लास का फ्री PDF आपको दिया जाएगा। तो चलिए, हम आगे बताएंगे कहाँ आपको मिलेगा। शरीर का जो तापक्रम है ये कहाँ नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है, हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, अमीबा जो है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन कुटपाद के द्वारा होता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, यानी टाइलिन जो है पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। सभी लोगों को याद रखना है, सभी लोगों को टाइलिन इसे याद रखना है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वह प्रकृति जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। जी हाँ, तो मनुष्य के द्वारा सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से कई एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को उत्तर सही हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, सभी लोग अपना उत्तर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप कितना प्रश्नों को अटेम्प्ट किए हैं, कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए, आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो सभी लोग अभी सभी क्लास में हमेशा जुड़ते रहिए दोस्तों। आप सभी लोगों को हम आपके लिए बहुत ही कंटेंट अच्छा लेकर आ रहे हैं, जो कि 21,391 पद से एक पद को हासिल कराने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो कारीगर रहेगा। तो चलिए, ऊर्जा प्रदान के लिए जो है
प्रश्न पूछा गया है, ऊर्जा प्रदान के लिए कोशिका पर्याय किसका उपयोग करती है? तो सभी लोग को याद रखना है। ऑप्शन ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही लोग, ग्लूकोज। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो याद रखिएगा वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन विसरण विसरण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ का जो परिणाती क्या होता है? तो पदार्थों का जो परिणति का क्या होता है? तो सभी लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का जो उत्तर है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विघटन आपको याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों प्रश्न खाली देखे जा रहे क्लास देखे जा रहे हैं, सभी लोगों को साथ ही साथ क्वेश्चन याद करते चलना है सभी लोगों को। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, खाद्य पदार्थ का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप से क्या होता है? तो रूप से कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज, अस्टोज, सुक्रोज, प्रोटीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सुक्रोज राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है जी हाँ दोस्तों, आपका जो तैयारी है बेहतरीन तैयारी है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये कितना होता है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताएंगे। इस प्रश्न का एग्जाम में जी हाँ दोस्तों एसएससी के द्वारा बहुत बार, टीसीएस के द्वारा बहुत बार प्रश्न रिपीट किया गया है। और वहीं बिहार में बात की जाए तो बिहार पुलिस में भी एग्ज़ाम में हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। हर एक साल कभी प्रश्न हर एक साल पूछ ही लिए जाते हैं इस सभी प्रश्न को। तो चलिए ये जो प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और देखते हैं कि आपका जो तैयारी है एक कैसा आपको तैयारी है, हम आपकी देखना चाहते हैं। तो चलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 120 से 180 हो जाएगा, या 200 से 200 130 हो जाएगा, 140 से 160 हो जाएगा, या 190 से 60 हो जाएगा? तो सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे फटाक से कमेंट बॉक्स में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है तो झिल्ली वह कौन सा झिल्ली है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है तो हम आपके गाइड भी कर दिए उस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए मनुष्यों के तो प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है यह कौन करता है? तो याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जी हाँ दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, बिहार पुलिस की परीक्षा में मनुष्य में पौधी एवं चतुराई जो है चतुराई यहाँ पे चतुराई जो है चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। रक्त में ग्लूकोज का जो मात्रा है नियंत्रित रहता है नियंत्रित रहता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल इंसुलिन के कारण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन एक वसा है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखिएगा एंजाइम है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है दोस्तों। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, यह सभी आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ये सभी आते हैं, इस याद रखिएगा। और हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके लिए बहुत ही कम समय में हम आपके ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं आज के इस क्लास में। तो चलिए सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग क्लास को, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद के लिए, ताकि एक पद आप लोगों को किसी भी तरह से हासिल कराने के लिए। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि इससे भी और हम बेहतरीन आपके लिए सेशन लेकर के आएँ। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न है,
गोबरछता जो है किससे अंतर्गत जो है अंतर्गत आता है? तो गोबरछता जो है किसके अंतर्गत आता है? सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन मृत जीवी जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है, तो याद रखना है आप सही लोगों को वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कितना पाया जाता है CO2 वायुमंडल में, तो आपको बताना है फटाक से इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी 0.03% ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे जो है क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सीओ का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? जी हाँ आपको याद रखना है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य में मुख्य श्वसन का जो अंग होता है सभी लोग याद रखेंगे फेफड़ा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए याद रखना है। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ए और सी जो है सॉरी बी और सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायरिया और टीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए प्रश्न 24 नंबर आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में रिपीटेड किया गया प्रश्न है। आज दोस्तों इस क्लास का जो PDF है आपको फ्री में PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको एग्ज़ाम से पहले 2000 प्रश्न का GK और GS का संपूर्ण प्रश्न हम आपको देने वाले हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं फ्री में, जी हाँ दोस्तों मटेरियल। तो चलिए उच्च रक्तचाप की जो अवस्था को क्या कहते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा उच्च रक्तचाप की जो अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी जिनका आ रहा है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका जो तैयारी बेहतरीन तैयारी है। और चलिए मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ जो है पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा अमोनिया, राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, आपको याद रखना है अमोनिया। और चलिए आपको पता होगा दोस्तों पौधे में पौधे में आवश्यकता के अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा जो है किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी लोग। जी हाँ दोस्तों बताइए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर। मात्र आपको 50 सेकेंड का समय है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी आंगिक जो है कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी आंगिक जो है किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पति, इसे याद रखिएगा पतियों को कहते हैं, इससे याद रखिएगा। पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, जी हाँ दोस्तों पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान के लिए रहते हैं कौन सा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है फेफड़ा का आकार होता है, दोस्तों फेफड़ा का जो आकार होता है ये कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, या शंकु के आकार होता है, अंडा आकार होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रश्न एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों हम आपको बार बार ये बात क्यों बता रहे हैं कि इसलिए कि ताकि सभी लोग प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसीलिए हम आपके बार बार बातों को रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी शंकु का आकार का होता है, इससे याद रखिएगा शंकु के आकार के। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा भोजन का जो पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
उपचयन है संयोजन, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। जैसे तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया था, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, पृथक्करण का जो नियम है किसने जो है किसने दिया था। जहाँ तो पृथक्करण का जो नियम है, पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेरडल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। आज चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जहाँ तो जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी का जो सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप 21,391 पद की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका बेहतरीन तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा किससे जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन अरस्तु को जाना जाता है, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक जो आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।